ओम शांति। स्टार्ट करें पेज। जी आप स्टार्ट कर सकते संगमयुगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। बाबा संगमयुगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व के बारे में सुना रहे हैं, तो कल के पॉइंट्स थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। बाबा ने कहा कि सहज योगी भव और पवित्र भव, बाबा दो वरदान दिए हैं। और बाबा संगमयुगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता पवित्रता है, इसके बारे में कहा। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। और बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही पवित्रता है और 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। और आत्मा अर्थात बच्चे और बाप के मिलन का आधार भी पवित्र बुद्धि है। और संगम की प्राप्तियों का आधार भी पवित्रता है और पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। और बाबा ने कहा कि वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी, इस तरह बाबा ने कहा। और पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है, पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों के आंखों की रोशनी है, पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है और पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं। तो इस तरह बाबा ने कल कहा था, तो आज हम दूसरे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज बाबा ने कहा कि वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। माना जितना जितना हम सेवा में सफलता का आधार बाबा ने विशेष साधन बताया कि वृत्ति से वायुमंडल बनाना है, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर हम श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहेंगे। तो जितना जितना हमारा श्रेष्ठ स्वमान रहेगा, उससे श्रेष्ठ वाइब्रेशन भी चारों ओर फैलेगी। उससे वृत्ति से हमारी जो वृत्ति श्रेष्ठ रहेगी तो वायुमंडल बनेगा। तो इस तरह कहा। और बाबा ने कहा कि बाप दादा आज खुश नसीब बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा रूहे गुलाब अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाले, इस तरह बाबा ने कहा। तो और बाबा ने कहा कि एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाले हैं, तो सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। और बाबा 111 में आने के लिए सदा बाप की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ, तो 111 में आ जाएंगे। और बाबा विजय माला के बारे में भी कहा कि अपने को विजयी रत्न अनुभव करना है, तो हम विजय माला में गाए जाएंगे, इस तरह बाबा ने कहा है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओम शांति। बाबा फ्रांस, ब्राजील तथा अन्य कुछ स्थानों से आए हुए विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कार्य करते हो। बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हुए हर कार्य करते हो। सदा सेवा के क्षेत्र में अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है। सेवा में सफलता का आधार क्या है? अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझकर सेवा करना। इससे क्या होता है? सेवा में सफलता मिलती है, क्योंकि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। हाँ, अभी एक सेकेंड हम
इसी स्वमान में स्थित रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। जितना जितना हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहेंगे, उससे क्या होगा? वायुमंडल पावरफुल बनेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। इसे अंडरलाइन करना है। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है। बाबा कह रहे हैं आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि आत्माएं बहुत कमजोर है ना, तो इसलिए वो अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हम आत्माओं की सहयोग की बहुत उन आत्माओं को आवश्यकता है। तो इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाए। इसलिए बाबा कह रहे हैं अन्य आत्माओं जो कमजोर आत्माएं हैं उनको क्या करना है? अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा जितना जितना हम वायुमंडल बनाएंगे, जो भी हम स्थान पे, जो भी सेवा स्थान पे रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं, घर की आत्माएं भी जो हो, उन आत्माओं को भी हमें आगे बढ़ाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वृत्ति से वायुमंडल बनाना है, पावरफुल बनाना है। तो इससे क्या होता है? आत्मा ही स्वतः आकर्षित होते आ जाए। तो सेवा की वृद्धि का फाउंडेशन यह है। इसे अंडरलाइन करना है। सेवा का वृद्धि का फाउंडेशन क्या है? वृत्ति से आत्मा और वृत्ति से वायुमंडल बनाना। बाकी साथ साथ जो सेवा के साधन है वह चारों ओर करने चाहिए। सिर्फ एक ही एरिया में ज्यादा मेहनत और समय नहीं गवाओ। बाबा कह रहे हैं एक ही स्थान पर क्या नहीं करना है? बहुत मेहनत करना, समय गंवाना नहीं चाहिए। चारों तरफ सेवा के साधनों द्वारा सेवा को फैलाओ तो सब तरफ निकले हुए चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। जो स्थान अभी सेवा नहीं, जो स्थानों में सेवा नहीं हुई है, वहां भी जाकर के सेवा करना है। बाबा कहते हैं इस तरह क्या हो जाएगा? चैतन्य फूलों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, बाप दादा खुश नसीब बच्चों को देख अति हर्षित होते हैं। बाप दादा खुश नसीब बच्चों को देख अति हर्षित होते हैं। अपने को क्या समझना है? मैं आत्मा खुश नसीब हूँ। बाप दादा मुझे देख रहे हैं, बाबा खुश हो रहे हैं। हर एक रूहे गुलाब है। रूहे गुलाब ग्रुप अर्थात रूहानी बाप की याद में लवलीन रहने वाला ग्रुप। हम भी बार बार स्वमान लेते रहते हैं, मैं रूहे गुलाब हूँ। बाबा ने आज बताया कि रूहानी गुलाब का अर्थ क्या है। जो आत्माएं बाप की याद में लवलीन रहते हैं, जो रूह बाप की याद में लवलीन रहती है, उसे रूहे गुलाब कहते हैं। सभी के चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाबा कहते हैं सभी की चेहरे पर खुशी की झलक चमक रही है। बाप दादा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं।
बाबा एक एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रत्न विश्व में अमूल्य रत्न है। अपने आप को समझना, मैं आत्मा अमूल्य रत्न हूँ। इसलिए बाप दादा उसी विशेषता को देखते हुए हर रत्न की वैल्यू को देखते हैं। क्यों अमूल्य रत्न है? क्योंकि हर एक आत्मा में एक न एक विशेषता भरी पड़ी है ना, तो उसी दृष्टि से बाबा देखते हैं, तो हम भी अपने आप को अमूल्य समझना चाहिए। हर रत्न की वैल्यू को देखते हैं। एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। बाबा कहते हैं एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। कोई मनसा सेवा कर किसी ना कोई सेवा कर सकते हैं ना। कोई मनसा से सेवा करते हैं, कोई कर्मणा से, कोई वाणी से सेवा करते हैं, कोई संबंध संपर्क अपने कर्म द्वारा सेवा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक रत्न अनेकों की सेवा के निमित्त बनने वाला है। सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। बाबा कहते हैं सदा अपने को विजयी रत्न अनुभव करो। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ हो। एक सेकेंड अभी अनुभव करेंगे। बाप दादा हमारे सम्मुख है। बाप दादा मुझे विजय का तिलक दे रहे हैं, मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं। क्योंकि जब बाप के बन गए तो विजय तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यादगार भी विजय माला गाई और पूजी जाती है। सभी विजय माला के मणके हो ना। बाबा कह रहे हैं हम सब क्या है? विजय माला के मणके हैं। अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चांस है, जो भी चाहे सीट ले सकते हैं। अभी विजय माला फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं जो भी चाहे वह चांस ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो। एक सेकेंड अनुभव करना है। सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी मूर्त अनुभव करते हो। बाबा के सम्मुख है, बाप समान। बाबा के जो गुण हैं, बाबा में जो शक्तियां हैं, वो मुझ आत्मा में भी है। मैं बाप समान आत्मा, सर्व शक्तियों से सर्व गुणों से भरपूर हूँ। क्योंकि संगम युग पर ही सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हो। जो संगम युग की विशेषता है उसको जरूर अनुभव करना चाहिए। बाबा कहते हैं इस समय ही हमें बाबा का पहचान मिला। स्वयं का भी बाबा ने बताया आप भी मेरे जैसे हो। तो बाबा कहते हैं संगम युग पर ही सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हो। जो संगम युग की विशेषता है उसको जरूर अनुभव करना चाहिए ना। तो सभी अपने को ऐसे अनुभवी मूर्त समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं सभी अपने को ऐसा अनुभवी मूर्त समझते हो? शक्तियां और गुण दोनों ही बड़े खजाने हैं। बाबा कौन सी खजाने दिए हमें? शक्तियां और गुण, ये बड़े खजाने दिए हैं। तो कितने खजानों के मालिक बन गए हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा
बाबा ने तो दिया है, शक्तियां और गुणों का खजाना दिए है, लेकिन आप कितने खजानों के मालिक बन गए हो? हम्म? जब बाबा ने जो दिया है उसे हम का कार्य में लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ने तो दिया, आप कितने खजानों के मालिक बन गए हो? बाप तो सर्व खजाने बच्चों को देने के लिए ही आए, जितना चाहे उतना ले सकते हो। अ, सागर है ना। बाबा कह रहे हैं, बाबा तो सर्व खजाने देने के लिए है आए हैं, आपको जितना लेना चाहे ले सकते हो। बाबा बाबा तो सागर है, जितना भी लेंगे बाबा में तो कम नहीं होगा। इसलिए बाबा कह रहे हैं, तो सागर अर्थात अतः, कूटने वाला नहीं। तो मास्टर सागर बने हो। बाबा कह रहे हैं, मास्टर सागर बने हो। सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है, जो घर बैठे बाप का परिचय मिल गया है। इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। बाबा विदेशियों के लिए कह रहे हैं, सबसे ज्यादा भाग्य विदेशियों का है, क्योंकि जब घर बैठे ही बाबा का परिचय मिल गया। इतना भाग्यवान अपने को समझते हो ना। बहुत लगन वाली आत्माएं हैं, स्नेही आत्माएं हैं। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। बाबा कह रहे हैं, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप बाप और बच्चों का मेला हो रहा है। हर एक अपने को सूर्यवंशी आत्मा समझते हो। पहले राज्य में आएंगे व दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है। बाबा पूछ रहे हैं, पहले राज्य में आएंगे व दूसरे नंबर के राज्य में आएंगे। और बाबा कह रहे हैं, फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है। वह कौन सा? पूछ रहे हैं बाबा। फर्स्ट राज्य में हमें आना है ना, तो वो पुरुषार्थ एक ही है। वो कौन सा है? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन वन और वन में आ जाएंगे। हम्म फर्स्ट राज्य में आने के लिए क्या करना चाहिए? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन 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 में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे सदास्व आसन के अधिकारी आत्माएं सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं स्वस्वरूप स्वधर्म सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को वह परम पवित्र पूज्य आत्माओं को पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे और फिर शेयर करेंगे पॉइंट्स। हम शुरू।
जी हाँ जी, सोरे 5 बजे। हाय, हाँ गर्मी लग रही है ना, बस थोड़ा सा, थोड़ी देर पतला सा ले। ओम शांति। तो एक अनाउंसमेंट है कि जो जैसे कल भी शेयर किया था भाई जी ने, तो आज शाम को एक मास्टर क्लास है, तो आप सभी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। चैट में भी वो आएगा और व्हाट्सएप में भी आपके आ जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन होकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो सभी अभी 1 बाय 1 अपना शेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, वैशाली दीदी जी है, अनुभूति रिट्रीट सेंटर से, यूएसए। तो उनका क्लास का विषय है भाव और भावना का संतुलन। तो ये 8:30 से स्टार्ट होगा आज शाम 9:30 तक। रविदीप भाई भाई हाँ जी। शेयर करें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो जी आज बाबा जैसे कल भी बता रहे थे, तो मैं आत्मा सदा निरंतर बाबा की मोहब्बत में, बाबा की याद में लवलीन रहूं, एक बाप दूसरा ना कोई। और ये स्वधारणा रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये मुझे आत्मा को बार बार अनुभव करते रहना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इसी वृत्ति से वायुमंडल भी शक्तिवान बनता रहेगा। जो वायुमंडल में और आत्माएं हैं या जो कमजोर आत्माएं हैं, उनमें भी शक्ति, बाबा की याद में शक्ति भरते रहना है। और बाबा ने कहा कि हम अमूल्य रतन है। तो मुझे भी सदा ये अनुभव होता रहे कि बाबा ने मुझे चुना है, मुझ में कोई ना कोई विशेषता पाई है। मैं बाबा का अमूल्य रतन हूँ और सदा विजयी हूँ। मुझे यही अनुभव करते रहना है कि मैं बाबा की हो चुकी हूँ। बाबा मेरा, मैं बाबा की। फिर बाबा कहते हैं जो संगम युग है, ये समय ही है सदा शक्तियों से और गुणों से खुद को अनुभव करते रहने का समय है। मैं मास्टर सागर हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ और सदा एक रस स्थिति में रहकर विजयी हूँ। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। नमिता साहू, आप बताएं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज बोला कि वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। तो वायुमंडल फिर कैसे बनेंगे? वायुमंडल तो हमारा वाइब्रेशन से ही बनती है। तो हमारा वाइब्रेशन जितना पावरफुल होगी, इतना आत्माएं आकर्षित होकर आएंगे। तो जब हम एक दूसरे के लिए शुभकामना रख सेवा करेंगे, आत्मिक दृष्टि से सेवा करेंगे, तो
हमारा वाइब्रेशन ऑटोमेटिक दूसरों के लिए पॉजिटिव ही होगी। जब हमारे से पॉजिटिव सोच विचार निकलेगी तो तब वाइब्रेशन तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव होकर फैलेगी, तो दूसरी आत्मा जितना भी अज्ञानी हो उसको टच करेगी। इसलिए बाबा ने कहा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। तो जब हम बाबा को साथ रखकर कोई भी सेवा करे तो बाबा का ही ऊंची वाइब्रेशन हमारा निमित्त आत्माएं द्वारा स्वतः हो जाएगी। तो बाबा ने कहा सदा स्मृति में रहना है, तो सदा हमारा स्मृति में रहना है कि मैं सर्वशक्तिमान बाबा का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो वायुमंडल शक्तिशाली ही बनेगी और सेवा भी शक्तिशाली बनेगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेंगे? रीमा सिस्टर आप बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि वन वन और वन में कैसे आना है। एक राज में आने का एक ही पुरुषार्थ, मतलब फर्स्ट राज में आने का। तो उसके लिए निरंतर एक रस अवस्था रहे, कैसी भी परिस्थिति आए, अचल अडोल बाबा मेरे साथ है। तो एक की याद एक रस अवस्था, एक की याद निरंतर बाबा मेरे साथ है। बाप के बन गए तो विजय तो जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय का तिलक लगा हुआ है, निश्चय बुद्धि। तो दो चीजें बाबा ने बताई, एक रस अवस्था, एक की याद। तो निरंतर बाबा की याद रह के सारे कार्य करेंगे, है ना। सारे कार्य करेंगे तो मनसा सेवा तो चारों तरफ रहेगी। मनसा फिर वो वाचा में भी आएगा, कर्मणा में भी आएगा, है ना। तो वो सर्व शक्तिवान बन जाएंगे। तो वन 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 में सभी आ ही जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कौन शेयर करेंगे? अरुणा सिस्टर ओम आप शांति। बताएं। ओम शांति। ओम शांति। कल बाप दादा ने कहा है कि सहज योगी और पवित्र भव का वरदान तो मिला, लेकिन वरदानी मूर्त बनने के लिए बार बार आकारी फरिश्ता और निराकारी बिंदु स्वरूप रहने से सर्व गुण और सर्व शक्तियां का अनुभव होगा। तो ही यह संगम युग की ही महानता है और ये अनुभव करना है। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। आज बाबा ने वृत्ति के बारे में बताया है कि अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है तो वृत्ति से वायुमंडल बनेगी। अब वृत्ति जो है वो स्वभाव संस्कार की तरह है कि हमारे जो संकल्प चले सालों साल, उससे वृत्ति बनी है ना। तो अब उस वृत्ति को अगर हमको चेंज करना है, क्योंकि वृत्ति जब बन जाती है तो फिर संकल्प भी उसी तरह से उभरते हैं। तो उस वृत्ति को अगर मुझे चेंज करना है, कुछ गलत है, तो उसके लिए ऐसा क्या पुरुषार्थ करें? ये मेरा क्वेश्चन। ओम शांति। वृत्ति को चेंज करने के लिए तो स्वमान की अभ्यास करना चाहिए ना। बाबा जो कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस तरह हम जो संकल्पों को चेंज करते रहेंगे तो वृत्ति ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा। और कोई शेयर करना चाहे तो चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पे। रीमा सिस्टर आप बताएंगे। ओम शांति। जैसे वृत्ति कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी आत्मा के प्रति हमारे मन में, अब वो हो सकता है पिछले जन्मों का हो, क्या हो, उसके साथ हमारा कार्मिक हो, तो उसके अंदर से हम ऊपर से भले हम सम्मान का भी अभ्यास करते हैं कि हाँ ये आत्मा शांत स्वरूप है, ये फिर भी वो उतना वहां तक नहीं पहुंचती है वृत्ति। ऐसा अनुभव है हमारा। तो इसके लिए रेनी दीदी जी की क्लास सुन रहे थे जब, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉइंट जो जिस पे हम सोच रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं कि हर आत्मा परम धाम में बाबा के समीप है। और हर आत्मा का वास्तविक ओरिजिनल अनादि स्वरूप क्या है? पवित्रता है, शांति है, प्रेम है।
तो उसको बाबा के साथ, मैं भी बाबा के साथ हूँ, वो भी बाबा के साथ है, तो उसके ओरिजिनल स्वरूप पे लाइट फेंको कि वो आत्मा है ही परम शांत स्वरूप, पवित्र आत्मा है ना, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप है, ये तो उसका वास्तविक गुण है। अभी जो मेरे सामने ये उसको पार्ट मिला हुआ है, और ये पार्ट ऐसा है, तो उसको देख के अगर मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब मुझे अपनी फीलिंग ठीक करनी है। तो ये उसके लिए कि उसको थैंक यू करें कि हाँ, वो मुझे इम्प्रूवमेंट कर रही है। तो जब ऊपर परम धाम में उसको देखेंगे, अमृत वेला उसको इमर्ज करके कि वो भी शांत स्वरूप है, ऊपर सब आत्माएँ हैं बाबा के साथ। तो उसके ऊपर जब वो लाइट जाएगी, जब वो हमारी अंदर से वृत्ति, वाइब्रेशन वैसे जाएँगे, तब वो आत्मा के अंदर धीरे-धीरे परिवर्तन होगा। और हमारी वृत्ति मेन तो है ना कि जो अंदर से हमारी वृत्ति पता नहीं कितने जन्मों से क्या-क्या करके आए, तो वो वृत्ति क्लीन होगी, और उसको फिर जब सामने भी देखेंगे तो एक पहले-पहले धीरे-धीरे न्यूट्रल आएगा, फिर उसके बाद वो पॉज़िटिव की तरफ जाएगा। तो ऐसे वृत्ति चेंज कर सकते हैं, जैसा मनन चला। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छा। ऐसे भी कर सकते हैं, जितना-जितना हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, बाबा के साथ हम अपने आप को देखना, माना साक्षी स्थिति का ज़्यादा अभ्यास करेंगे। साक्षी होकर हर एक का पार्ट भी देखना है, अपना पार्ट भी देखना है, लेकिन मेरा ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? मैं कौन हूँ? इस तरह हम अपने वृत्ति को चेंज कर सकते हैं। जितना-जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा का जो वाइब्रेशन है, हम आत्माओं में आता जाएगा। माना हमारा भी ओरिजिनल क्वालिटी बाप जैसा बाप है, हम भी वैसे हैं। लेकिन पार्ट में क्या हुआ, पार्ट करते-करते ये सब नेगेटिव वृत्तियाँ जो हम आत्माओं में संस्कार के रूप में, इमर्ज रूप में है, वो मर्ज होता जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति। और कौन शेयर करते हैं? ओम शांति। गौरव। हाँ। सिस्टर ने शेयर करा हो तो बहुत ही अच्छा अनुभव शेयर करा है। हेमा सिस्टर ने इसको तो कर ही सकते हैं, साथ साथ में 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करें, और जब भी कभी इंटरेक्शन में आए, कुछ भी कार्य शुरू करें तो भी 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, और कोई कार्य खत्म करें तो भी 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें। उससे क्या होता है, हम अपने आदि अनादि संस्कार हमारे मर्ज हो जाते हैं, तो हमारी खुद की क्लीनिंग हो जाती है। तो इससे हमें बहुत मतलब स्मृति से हमारी बाबा बोलते हैं ना, स्मृति से समर्थी। तो हमारी खुद की अगर समर्थ स्थिति होगी तो वाइब्रेशन जो है वायुमंडल में अच्छे फैलेंगे, तो उसी से वृत्ति वायुमंडल बनेगा। वायु वृत्ति से क्या हो रहा है, आसपास का वायुमंडल बन रहा है ना, क्योंकि हम ही तो नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं ना इस बाबा की शक्तियों से। तो जितना जितना हम बाबा की बातें, बाबा की स्मृति में हैं, अपने आदि अनादि संस्कारों की स्मृति में, उससे उससे हम सतयुगी दुनिया या नई दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, नए वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। उससे आत्मा ऊपर आएंगी, आत्माओं की स्थिति ऊपर आएंगी, और विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते ओम हैं? शांति। मैं आत्मा ने भी एक दादी का क्लास सुना है। दादी ने एक आत्मा ने पूछा था कि मैं तो 10 साल तो मैं ज्ञान में है, लेकिन मेरे साथी नहीं है, तो नहीं है ये वृत्ति हुई। ये पहले से आप कहते आए कि ये वृत्ति नहीं है, नहीं है तो नहीं, दादी जी पहले नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भी आत्मा आकारी फरिश्ता आप बनते हैं, तो ये उस आत्मा को भी ये शक्ति देनी चाहिए, और वो भी असल योगी बन जाएगा, तो ये वृत्ति चेंज हो जाती है। ओम शांति। उनको शक्ति मिल जाती है, वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री बहन। हाँ जी सिस्टर, ओम शांति। ओम तो बाबा शांति। ने बोला कि वृत्त और वृत्ति के लिए हमें क्या करना, जैसे बाबा ने इसी में बताया कि सदा अपने को हर गुण हर शक्ति के अनुभवी बनते हो। तो अनुभव, क्योंकि संगम युग कर जो बाबा ने बताया कि सर्व अनुभवी मूर्त बन सकते हैं,
बन सकते हैं। तो क्या है, जो संगम युग की विशेषता है तो उसको जरूर अनुभव करना है। तो यहाँ पर हम अनुभव करने के लिए शक्ति और गुण सभी को पता ही है, 7 शक्तियां और 8 गुण और उसके जो हमारे 36 गुण अलग है। तो ये बड़े खजाने बाबा ने आज हमें दिए हैं। तो इन खजानों से बाबा बोलते हैं जितना ले लो, सागर है ना, तो सागर अर्थात अथाह, छूटने वाला नहीं, तो मैं मास्टर सागर हूँ। तो यहाँ पर बाबा ने जो लास्ट में बोला कि फर्स्ट राज्य में आने का एक ही पुरुषार्थ है, वह कौन सा? सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन वन में आ जाएंगे। तो सदा एक रस बनने के लिए हमें क्या करना है? सदा एक बाप की याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव कराने वाले भी मैं श्रेष्ठ आता हूँ, करना भी और कराना भी है। तो ऐसे अनुभवी मूर्त हम बनते हैं जब, तो जहाँ एक बाप याद है वहां एक रस स्थिति स्वतः अनुभव होती है। क्योंकि तो एक रस स्थिति क्या होती है? श्रेष्ठ स्थिति होती है, और एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अगर ये स्मृति हमें सदा आगे बढ़ाती है, और इसी स्थिति द्वारा हम अनेक शक्तियों की भी अनुभूति होती रहेगी, क्योंकि मैं हूं ही सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा हूँ। तो बाबा का बोलने के लिए यही है कि तुम जब जिस यादगार की जो माला हम बना रहे हैं, तो वहां पर हम क्या है, सदैव ही विजय माला के मन के हैं। तो यही बाबा ने आज फाइनल का हमें भी करना है, और ये चांस हमें बाबा ने दिया है, जो भी चाहे सीट ले सकते हैं। तो मैं सदा विजय रतन आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। और कोई शेयर करेंगे? शांति। तो वृत्ति को चेंज करने के लिए जैसे सभी ने शेयर किया, तो वृत्ति ये बहुत दिनों से या बहुत जन्मों से हमारी बनती है। तो ये उसको निकालने के लिए, जैसे कोई बर्तन है जो गंदा हो चुका है, तो उसको क्लीन करने के लिए, अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसको क्लीन करने में भी बहुत समय लगेगा, है ना। तो हमें इसके लिए बहुत काल का अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके वो मतलब साफ होगा। तो इसके लिए हमें अभ्यास करते रहना है। जी, कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? ओके जी, अभी मेन स्क्रीन पर पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकोगे। बाद में बहन हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। तो जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, जो हमने मनसा सेवा का पोल लिया था, अभी आज से वो चेंज हो जाएगा। तो 30 मिनट से ज़्यादा 4 आत्माओं ने किया है, उसके बाद 15 से 30 मिनट 3 आत्माओं ने, 5 से 15 मिनट 11 आत्माओं ने, और 2 आत्माओं को स्मृति में नहीं रहा। तो बहुत अच्छा है, ये आप कंटिन्यू करना। भले आज पोल चेंज भी हो जाएगा, लेकिन मनसा सेवा बाबा ने पहले जो हमारा मिलन था उसमें कहा था, तो इसको हमें कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा ही करना है। जी, अभी बहन आप होमवर्क दे सकते हो और 2-3 मिनट योग भी कराइए। जी। ओम शांति। आज यही होमवर्क करेंगे कि वृत्ति से वायुमंडल बनाने की युक्तियां, उसे निकालना है। और बाबा ने कहा है कि
इस मुरली में अभी जो पढ़ा है ना, सेकंड पार्ट, इस मुरली में जो स्वमान बाबा ने दिया है उसे निकालना है और उसका अभ्यास करना है सारा दिन। अभी हम 2 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा फरिश्ता बनकर बाप दादा के सन्मुख बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि देते हुए मेरे मस्तक पर विजय का तिलक दे रहे हैं। मैं विजयी रत्न हूँ। बाप दादा से विजय का तिलक लेते हुए मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से डिटैच होकर सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा के सन्मुख स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। निरंतर सर्व शक्तियों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्मा स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। बाबा की सर्वगुण सर्व शक्तियों से स्वयं को भरपूर अनुभव कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा सर्व आत्माओं को बाबा की सर्व शक्तियां सर्व गुण उन आत्माओं तक भी पहुंच रही है। वो भी स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। मैं परम धाम से साकार शरीर में रूहे गुलाब बनकर सर्व आत्माओं के साथ सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में आते पवित्र व्यवहार कर रही हूँ। मैं बाप दादा को शुक्रिया अदा करके सारा दिन बाबा के साथ
हर कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेते हुए बाबा को धन्यवाद करते हुए सर्व ब्राह्मण आत्माओं को धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी एंजल्स को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। सभी थैंक यू आत्माओं बाबा। को ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया गुड बाबा। मॉर्निंग। शुक्रिया सभी बहन भाइयों को। ओम ओम शांति। शांति। चैतन्य आत्माएं